तो फिर से देखिए, रखड़ी तक हमें आभूषण याद हो गए हैं। कैसे? शीश फूल, शीश पट्टी, श्रृंगार पट्टी, चूड़ा रतन, सांकली, मेमन, बोर, बोरला, टीका, टिकड़ा, रखड़ी। आभूषण का चित्र बता के भी फायदा नहीं, कोई और चित्र बना के भी फायदा नहीं। फायदा तो यह है कि आभूषण निम्न में से तावित पहना जाता है। उस समय आपकी बुद्धि काम कर जाए कि तावित सिर का आभूषण है। बस इतनी पढ़ाई हमको चाहिए और वो आज हम करा के रहेंगे। रखड़ी के बाद आप सब लोग देखो क्या लिखा है, गोफन। ओके, आज तो आंसर देने में भी सबको बड़ा उत्साह आ रहा है। रखड़ी, रखड़ी के बाद क्या लिखा है, गोफन, दामिनी, तावित, टिड्डी भलको। ये गोफन मैंने कल ही बात की थी, जो आपने कहा था कि पक्षी उड़ाने में काम आता। बिल्कुल आता है। तो वो किसका प्रकार भी हो गया था? गोफन आपने पढ़ा, लेकिन गोफन क्या है? सिर का आभूषण भी है जो चोटी पर गुथा जाता है। आपने चोटी पर गुथा हुआ आभूषण देखा होगा, लगा हुआ चोटी पर, पीछे चांदी का एक से लड़ी सी। गोफन कैसे याद रखेंगे? गोफन याद नहीं रहेगा तो फण तो याद रहता है ना। फण किसका है? समझ गए इशारा? ये फण जैसी ही होती है चोटी, चोटी गूंथ करके, और आप उस चोटी को एक बार इमेजिन करो कि कटी हुई चोटी रोड पे पड़ी है, तो एकदम भ्रम किसका होगा? किसका भ्रम हो सकता? अरे सांप है, ऐसे तो कहेंगे अपन। तो चोटी को देख के फण ध्यान में आता है ना। तो जब जब एक चोटी का चित्र बना दीजिए, कहीं पे भी जा रहे हो आपको चोटी दिखाई दे, बस बच के, उनके सामने नहीं बोलना, एक्शन वहां नहीं करने लग जाना गोफन, नहीं तो वो यूं भी कर जाएंगे, है ना। साइड में आराम से, जब चोटी दिखाई देती है तब ये बात याद आनी चाहिए, अरे गोफन। ऐसे कर लो सभी एक्शन, गोफन गोफन। कहीं पे खड़े हो, वेट कर रहे हो, कहीं पे भी सब्जी लेने गए हो, चोटी दिख जाए अपने आप में अंदर, नहीं तो पता चला कि कौन कहाँ जेल में बंद पड़ा है और ब्लेम मेरे पे आया। ऐसे नहीं, बस मन मन में गोफन गोफन गोफन। ठीक है, गोफन हुआ। इसके बाद देखिए, दामिनी, तावित, टिड्डी भलको। अब दामिनी, यहां देखो 3 शब्द हम देखेंगे। दामिनी, दमना और दामनी। अब मैं बताऊं हम फेल क्यों होते हैं? तो दामिनी, दमना और दामनी, ये तीनों आपको कैसे लग रहे हैं? एक जैसे। तो देखिए ना, जैसे ये तीनों आएंगे तो जो थोड़ी थोड़ी सी पढ़ाई कर रखा, गहराई में नहीं है, जो उथला है, छिछला है, वो ये कहेगा ओहो मिस प्रिंट हो गया, ये तो दामिनी का दामनी हो गया या दमना हो गया, लेकिन आंसर तो सिर ही होगा। लेकिन माय डियर, ये तीनों ही अलग अलग हैं। दामिनी अलग है, दमना अलग है और दामनी अलग है। ये लाल रंग की कशीदा युक्त लुगड़ी है दामनी, हम परिधानों में पढ़ेंगे। और दामिनी और दमना, ये दोनों आभूषण है। ये सिर का है और ये हाथ का, अंगूठी, अंगुलियों का है ना, हाथ की अंगुलियों का। दमना, अरसी, दमना हम पढ़ेंगे बहुत स्टाइल में। आभूषण तो आपको जिंदगी भर नहीं, मैं तो ये कहती हूँ याददाश्त रही तो अगले जन्म में भी परमानेंट है। दामिनी, दमना, दामनी, तीनों में से क्या देखा आपने? दामिनी, दमना, दामनी। दामनी कैंसिल कर दो। अब आपको परमानेंट याद कैसे रहेगा कि दामिनी सिर का है और दामनी लुगड़ी है? तो आप मुझे खुद ही बताओ, आपको किसी लड़की का नाम रखना है इन तीनों में से, क्या रखोगे? कमेंट करो फटाफट। इतना टाइम तो लगेगा ना, 200 आभूषण आप अपने माइंड में लेने जा रहे हो, तो इतना सरल बात थोड़ी है। कमेंट करके बताएं, लड़की का नाम रखना है। हमारे घर में जो नन्ही परी है उसका नाम रखेंगे तो क्या रखेंगे? दामिनी रखेंगे, दमना रखेंगे कि दामनी रखेंगे? इन दोनों में से क्या रखेंगे? यस, आंसर आ गया, दामिनी नाम रखेंगे हम उस लड़की का। तो दामिनी लड़की का रखोगे तो लड़की हमेशा सिर पर चढ़कर नाचती है। नाचती कि नहीं नाचती है? तो सिर पर दामिनी ही रहेगी। बोलो, सिर पर दामिनी ही रहेगी। कंप्लीट है दामिनी। अब देखो, दामिनी के बाद है शब्द तावित और एक है ताबीज।
अब ये दोनों आपको ऐसे लग रहे हैं कि एक जैसे ही हैं। ताबीज हम गले में पहनते हैं, उसको हम ताबीज बोलते हैं, तो ये भी हो सकता है मिसप्रिंट हो गया होगा और ये हम क्या कर आते हैं एग्जाम में, गला, इसका हम राइट आंसर करके आ जाते हैं, जबकि ये रॉन्ग है क्योंकि ताबित किसका आभूषण है, सिर का। तो एकमात्र ऐसा आभूषण जो आपको याद नहीं रहेगा सिर का, वो है ताबित। तो क्लास में तो क्या एक दूसरे पर इशारा करते थे कि सिर कौन सा याद नहीं रहेगा, तो स्टूडेंट बोलता है ताबित, सिर, ताबित, ताबित, सिर, ताबित, ताबित, ताबित। कौन सा आभूषण है जो आपको याद नहीं रहेगा, बस ये याद रखना है कि हमें ताबित याद नहीं रहेगा। आज आप बात करेंगे, आपको पता है हमको सारे आभूषण याद है सिर के, सिर्फ एक नहीं है और वो नहीं है जिसका नाम है ताबित, तो याद हो जाएगा ना परमानेंट। ये कुछ अलग से फंडे हैं थोड़े से, जिसमें ट्रिक तो नहीं है लेकिन इसकी पकड़ मजबूत है। आपको पकड़ चाहिए ना, तो फिर से देखिए, वो आभूषण जो हमें याद नहीं रहेगा सिर का, वो कौन सा है, ताबित। ताबित सिर पर पहना जाता है। ओके, तो फिर से देखिए, ताबित और ताबीज तो आप गले में ही पटक दोगे ना, गलत तो नहीं करोगे। अच्छा, फिर से देखो, सबसे पहली बात, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, 5 दिन में आभूषण पूरे करेंगे, लेकिन 200 करेंगे तो फिर एग्जाम में हम जाते वक्त ऐसे डर डर के नहीं जाएंगे। नहीं तो आधे लोगों का तो बीपी लो होता रहता है, अरे जाने क्या आएगा पेपर में, जाने क्या। अरे अब आप ऐसे जाएंगे, आने दीजिए, क्योंकि परीक्षा में सिलेबस ही तो पूछा जाता है और सिलेबस की तैयारी हम क्या करके आए हैं, दिलो जान से करके आए हैं। चलिए, तो 200 आभूषण याद करने के लिए थोड़ी सी तो अलग ट्रिक पे चलेंगे। तो यहाँ है शीश फूल, शीश पट्टी, श्रृंगार पट्टी, इनको हम याद नहीं करेंगे क्योंकि हम तो स्मार्ट लोग हैं। फिर याद किया हमने कौन सा, चलो एक्शन, अब बोलना शुरू करें, जहां बैठे बोलें, शर्म सब छोड़ दीजिए आप तो। चूड़ा रतन, सांकली, और जोर से ठोको इसको, मेमंथ। ठीक, तो मेमद होने के बाद बोर, बोरला, टीका, टिकड़ा, रखड़ी, और फिर ये एक्शन गोफण, जहां दिखाई दे वहां सामने नहीं बोलना, नहीं तो यूं हो जाएगा डंक, इसका दंश बिल्कुल। आप तो गोफण, 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 चोटी को देखो, गोफण, गोफण। फिर दामिनी, तावित, टिड्डी भलको, ये 7 है, तो दामिनी आपको पता चल ही गया, लड़की का नाम सिर पे रखा है हमने, सिर पर चढ़ी है। फिर देखिए गोफण, गोफण, दामिनी, यहाँ पे एक बार दो, दामिनी देखो। अब तो आपके आज बाल बिखरने चाहिए, जब क्लास ली है आपने, खत्म हो तब तक। 30-32 आभूषण को एकदम बिना कुछ देखे हुए और याद रखना, और बार बार याद रखना, यानी कि एग्जाम डेट तक, साल 2 साल, और परमानेंट रखना है, तो फिर इस मस्ती में आना तो पड़ेगा। दामिनी, तावित। अब टिड्डी भलको है ना, ये शब्द लगता है आपको आभूषण है, मुझे लगता है बम का नाम है, टिड्डी भलको। कभी कभी भलको नाम से भी आ जाता है, ये भलका, भलका भी पूछ लेते हैं। चित्र देख के आप खुश हो सकते हैं, लेकिन वो आपके माइंड में नहीं रह सकता। आज टिड्डी भलको या भलका शब्द, तो टिड्डी भलको कैसे याद रखेंगे, सिर का है। आपको छोटी सी टिड्डी भलको, तो टिड्डी शब्द आपने अभी थोड़े समय में एक समस्या सुनी होगी, तो टिड्डी भलको या भलका, तो टिड्डियां की समस्या आपने अभी देखी। पाकिस्तान से पश्चिमी राजस्थान में टिड्डियों के दल आते हैं ना, तो टिड्डी के दल हमारी फसल का क्या कर जाते हैं, सूपड़ा साफ। ऐसे ही हमारे सिर में भी, मैंने आज कहा कि आप लोग बिल्कुल लाइव क्लास को भूल जाइए, हम लोग हमारे हॉल में हैं और हम ऐसे ही पढ़ते हैं हमारी क्लास में बिल्कुल मस्ती के साथ, कि टिड्डी यहाँ पर हमारे जैसे उन खेतों में टिड्डियाँ आती है दल के साथ और खेतों का सूपड़ा साफ कर जाती है। राजस्थान में पैदा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके सिर में टिड्डी ना आई हो। टिड्डी का मतलब ये एक्शन से समझ जाओ, या बोल के बताऊं, सबके सिर में एक बार तो ये इस अभ्यारण्य में वो जीव पनपता ही है। तो जैसे जुएं होती ना, एक आती है और दूसरे दिन 10 और पूरा का पूरा दल, और इस खेत का भी सूपड़ा साफ कर जाती है। तो टिड्डी भलको यहाँ, कहाँ, यहाँ टिड्डी भलको। 3 चीजें 3 बार ठोकना है, दामिनी, तावित, टिड्डी भलको, दामिनी, तावित, टिड्डी भलको। फिर से देखो, रखड़ी कंप्लीट, गोफण, ऐसे करके
दामिनी, तावित, टिड्डी भलको, टिड्डियां आएगी, खेतों में आएगी यहाँ पर। फिर है सुरमांग मांग टीका। आप मुझे बताओ, राजस्थान में कभी किसी ने बाल में ऐसे कहा है कि बालों की तो रेखा बीच में निकालो, साइड में निकालो? हम क्या निकालते हैं? मांग, मांग निकालते हैं कि नहीं? तो मांग शब्द कहाँ आता है? सिर पर आता है ना। यहाँ कोई इकोनॉमिक्स तो पढ़ नहीं रहे जो आप मांग पूर्ति पढ़ाऊं। तो यहाँ मांग है, तो ये मांग हमेशा सिर में होती है। इसके आगे पीछे चाहे सुर हो, टीका हो, गोभी हो, गुलाब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ तो सपना, सुर मांग मांग टीका, सुर मांग मांग टीका, मांग टीका। ऐसे जैसे आज मैं मुंबई की भाषा आपको बोल के बताती हूँ। जैसे वहाँ होता ना दादा ऐसे ज करेला, ऐसे ज मारेला, है ना। तो मैं आपसे ऐसे कह रही हूँ कि ये सुर मांग मांग टीका दोनों को ऐसे ज बाटेला। ऐसे ही बांटोगे ना, तो आप आंसर दो, यस बाटेला, ऐसे ज बाटेला, बाटेला ना। सुर मांग मांग टीका बाटेला। तो देखिए, ऐसे ज बाटेला, ऐसे ज करेला, ऐसे ही सुनेला, ऐसे ज बैठेला रोज के रोज। तब जा कर के देखिए, ये वो चीजें हैं जो लगती बहुत सरल है, लेकिन इन पर पकड़ पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन हम तो मास्टर कंप्यूटर हैं, कर सकते हैं ना। तो सब लोग एक तरफ सुर मांग मांग टीका, ऐसे ज बाटेला, बोलो बाटेला, 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 बाटेला। एक तरफ बीच में मांग में इधर बाटेला, एक तरफ इधर बाटेला। सुर मांग मांग टीका बाटेला। हो गया, हुआ या नहीं? हाँ देखो, महेश लिख रहे हैं हम तो ऐसे ज बाटेला। ये हो गई हमारे मराठी लैंग्वेज में। ऐसे ज करेला ना, ऐसे ही सुनेला, ऐसे ही देखेला और ऐसे ही खुश रहला। चलिए, तो कहाँ तक हुआ है माय डियर? सबसे पहले फिर से लिखती हूँ, देखो आप देखो तो सही कितने हुए। शीश फूल सबके कंप्लीट है। मैं बिल्कुल आगे नहीं बढ़ूंगी, 5 दिन में कराऊंगी, लेकिन पूरे 200 पौने 200 जितने हैं वो कंप्लीट। शीश पट्टी, श्रृंगार पट्टी, ये तो हम स्मार्ट लोग करते ही नहीं हैं, ये तो हमें वैसे ही याद है। साइड में हटाओ इसको, क्योंकि ये हमें याद है। ऊपर सिर लिख देते हैं, सिर के आभूषण। इसके बाद यहाँ से लेते हैं, ये है हमारा हेलमेट पे लिख दीजिए चूड़ा रतन, किसी को तकलीफ ना हो तो। यही पागलपन है। चूड़ा रतन के बाद सांकली, और ऐसे करेंगे तो क्या आएगा? मेमंद। ऐसे बोलना आप आज के बाद। अब तक तो मैं मंद था, अब इंटेलिजेंट में बन रहा हूँ प्रज्ञान आर्यस अकेडमी के साथ साथ। फिर देखिए क्या आया मेमंद के बाद? बोर। जब राम का रामुड़ा हो सकता है तो बोर का बोरला क्यों नहीं हो सकता है? जब सीता का सितुड़ी हो सकता है तो टीका का टिकड़ा क्यों नहीं हो सकता है? और फिर रखड़ी हमें पता ही है। इसके बाद आया था गोफण, फिर दामिनी। गोफण ऐसे हो गया, मैं यहीं बनाने लग गई। गोफण कैसे करोगे? घर में इशारे करते रहो, गोफण। और कुछ नहीं तो मम्मी को बोलो चोटी बनाओ मम्मी पहले, फिर आओ हमारे पास, हम ऐसे करेंगे गोफण। खेल खेल में हम दामिनी के बाद दामिनी, तावित। एकमात्र आभूषण है सिर का जो हमें याद नहीं रहेगा, वो है तावित। टिड्डी भलको। आजकल आप बातें यही कीजिए। हेलो दोस्त, कैसे हो? आजकल कौन सा आभूषण सिर का तुम्हें याद नहीं है? आंसर आना चाहिए तावित। तावित, टिड्डी भलको। फिर है सुरमांग, मांग टीका और बाटेला। यहां तक सबको याद है। देखो देखो आपको कितने आभूषण याद है, दिखा दिखा करूंगी। इतने सबको याद है। चलिए सब लोग
शीश फूल, शीश पट्टी, श्रृंगार पट्टी हटा दो साइड में से और आ जाओ। ये क्या है? चूड़ा रतन, सांकली, मेमन, बोर, बोरला, टीका, टिकड़ा, रखड़ी साइड में, गोफन, दामिनी, तावित, टिड्डी भलको, सुर, मांग मांग, टीका, बटेला।